बच्चों, हम महत्तम तथा निम्नतम में सबसे पहले प्रथम अवकलज परीक्षण यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक बार अवकलन से, फलन का एक बार अवकलन से हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसमें पहले कुछ बातें सीख लेते हैं जो आपको आती भी हैं। यदि किसी बिंदु C से, आपने C देखा एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है, से x का मान बढ़ने पर, तो जब f डैश x का चिन्ह जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, तो तब बिंदु C जो होता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव में चलेगा तो वो मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। और FC जो है वो लोकल मैक्सिमा वैल्यू होती है, यानी कि स्थानीय महत्तम मान, स्थानीय उच्चतम मान कब होता है? जब पॉजिटिव से नेगेटिव में f डैश x का मान चेंज होता है। अब सेकंड में समझ लीजिए, यदि किसी बिंदु C से x का मान बढ़ने पर जब f डैश x का चिन्ह, किसका चिन्ह? f डैश x का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में, किससे? नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, तो ये जो बिंदु C है जिसको हम शुरू में लेकर चल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये बिंदु क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट किसका? ऑफ लोकल मिनिमा का। और ये जो FC है, ये FC जो है ये स्थानीय निम्नतम मान, लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तीसरी बात देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि चिन्ह बदले ही ना। यदि बिंदु C पर x का मान बढ़ने पर यदि f डैश x का चिन्ह नहीं बदलता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना बदले, तब बिंदु C ना तो स्थानीय महत्तम होगा, महत्तम बिंदु होगा, ना ही स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाएगा। इसका बिंदु C जो है ना स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, ना स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। इसको हम बोलेंगे नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा पॉइंट, नीदर लोकल मैक्सिमा और नॉर लोकल, ना तो वो स्थानीय उच्चतम होगा ना स्थानीय निम्नतम होगा। तब क्या कहेंगे? तब इस बिंदु C को कहते हैं नति परिवर्तन का बिंदु। क्या कहते हैं? नति परिवर्तन का बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम प्रथम अवकलज द्वारा हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, f(x) बराबर x³ माइनस 27x प्लस 3। तो आपने क्या देखा है, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x की वैल्यू आई 3x² माइनस 27। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको ये पता है, मैंने एक बताया था कि जैसे ये चाहे लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, यहाँ पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा यानी कि f डैश C जो होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो x अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस f डैश x को हम 0 लेंगे, तो 3x² माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 27, तो x² इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के दो मान आ गए प्लस माइनस 3। अब इस मान को हम एलोकेट कर देंगे संख्या रेखा पर, माइनस अनंत प्लस अनंत, बीच में 0 हो गया। आप देख रहे हैं ये -1, फिर -2 और -3, इधर +1 +2 और +3। हमें -3 को ध्यान रखना है और +3 को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ गए हैं वो +3 और -3 आ गए। यानी कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर -3 पर चेक कर लेते हैं। तो ध्यान, और फिर हम f डैश x का साइन देखेंगे किस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस -3 के यहाँ पर आप आइए कि -3 के ठीक लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है? -4, और -3 के राइट में कौन है? -2। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम f डैश x का मान चेक करेंगे। जब हम 3 पर चेक करेंगे तो 3 के लेफ्ट में कौन है? 2, और 3 के राइट में कौन है? 4। समझ में आई बात? तो हम जब 3 के लेफ्ट में 2 रखेंगे और 3 के लेफ्ट में 4 रखेंगे, तब हम f डैश x का मान चेक करेंगे। तो पहले हम किस पर चेक कर रहे हैं? x बराबर -3 पर। यह हमारा C हो गया, x बराबर -3 पर, ठीक है। तो f डैश x बराबर हमारे पास है कितना है? f डैश x बराबर 3x² माइनस 27 है, ठीक है। अब हम इसके ठीक लेफ्ट में कौन है? -4। तो f डैश इसके ठीक लेफ्ट में कौन है? -4, तो इसके लेफ्ट में -4 रख दिया, तो -4 ये हो गया 3x² माइनस 27 है। तो 3 इंटू -4 का स्क्वायर माइनस 27, तो 4 का -4 का स्क्वायर प्लस हो गया 16 3 48, 48 माइनस 27,
तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 1 बचा और 11 बचा, बल्कि 21 बचा। तो आप हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें पता करना है कि पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव से अब हम एफ डैश एक्स इसी -3 के राइट में जाएंगे। तो एफ डैश एक्स तो बराबर है हमारे पास 3x² - 27। अब -3 के आगे देखिए, लेफ्ट में तो -4 है और राइट में कौन है, -2। तो एफ डैश -2, तो 3 × -2 का स्क्वायर -27। तो अगर आप देखें -2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 - 27, तो 12 में 27 कितना हो गया, -15, यानी कि नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट -3 था, तो -3 तो क्रिटिकल पॉइंट था, एक्सट्रीम पॉइंट था, तो उसके लेफ्ट से राइट की ओर एफ डैश का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, बिकॉज एफ डैश एक्स का मान का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। इसलिए फलन f बिंदु x बराबर -3 पर स्थानीय उच्चतम है। किस पर, x बराबर -3 पर। अब हम स्थानीय महत्तम मान निकालेंगे, या स्थानीय उच्चतम भी बोलते हैं, स्थानीय उच्चतम या महत्तम मान वो किससे निकालेंगे, फलन से। तो फलन क्या हमारे पास, fx। तो fx बराबर हमें दिया था x³ - 27 x + 3। तो किस पर, f -3 पर बदल रहा है, तो -3 का क्यूब -27 × -3 + 3। तो यहाँ पर आप देखिए -3 का क्यूब -27 हो गया, ये प्लस का 27 + 3, तो 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, +3। यानी कि इस फलन का स्थानीय उच्चतम जो पीक मैंने दिखाई थी वो कितनी है, 3 है, उसका मान कितना है, 3 है। अब आप इसके सेकंड पार्ट में आ जाइए। अब हमने x बराबर -3 पर देख लिया, अब हम देखेंगे x बराबर +3 पर। यहाँ ऊपर आ जाइए, ये इसका सेकंड पार्ट होगा, x बराबर +3 पर फलन वही एफ डैश एक्स से चेक होगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि 3 के लेफ्ट में, +3 के लेफ्ट में कौन होगा, 2, तो एफ डैश 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर -27, 4 × 12 -27, -15, यानी कि नेगेटिव आ गया। लेफ्ट में 3 के लेफ्ट में नेगेटिव आ गया। अब 3 के राइट में जाएंगे, तो इस 3 के राइट में कौन होगा, 4, तो एफ डैश 4, 3 × 4 का स्क्वायर -27, 16 × 48 -27। तो 48 में 27 अगर करें 21 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, इसलिए फलन है बिंदु x बराबर +3 पर, किस पर, +3 पर स्थानीय निम्नतम है। न्यूनतम है या निम्नतम है, बात एक ही है, निम्नतम है। न्यूनतम का या निम्नतम का, बात एक ही है। अब स्थानीय निम्नतम मान हम निकालेंगे, स्थानीय न्यूनतम मान कह लीजिए आप, या निम्नतम मान कह लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने फलन लिख लिया fx बराबर, और अब हम इसमें क्या रख देंगे, f3, x का मान 3 पर आया ना ये, तो 3 का क्यूब -27 × 3 + 3, तो ये आ गया 3 का क्यूब हो गया 27 -81 + 3, 21 और 7 3 27 में 3 ऐड करा 30 -81, तो माइनस का 51। तो इसका स्थानीय निम्नतम मान -51 है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे हमने ये पता चला कि इसका स्थानीय उच्चतम मान कितना था, स्थानीय उच्चतम मान कितना था और स्थानीय निम्नतम मान कितना है। तो स्थानीय उच्चतम मान 3 था और स्थानीय निम्नतम मान -51 है।